कंपनी ख्वावे एडवांस्ड 5G गियर बनाने की रेस में सबसे आगे है, लेकिन कंपनी की इस तरक्की से कई देशों की सरकारें नर्वस हैं। चीन के शेंजेन में ये है ख्वावे का नया कैंपस। ये ऑफिस इतना बड़ा है कि एक बिल्डिंग से दूसरे में जाने के लिए यहाँ ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। ख्वावे ने रिसर्च पर काफी पैसा बहाया है, लेकिन इसी के साथ कंपनी को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ख्वावे के फाउंडर रेन जंगफे चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सदस्य रह चुके हैं, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी के पीछे चीनी सरकार का हाथ हो सकता है। अमेरिका भी ऐसा ही मानता है। साल 2017 में चीन में एक नेशनल इंटेलिजेंस कानून पास किया गया, जिसके मुताबिक नेशनल इंटेलिजेंस की जरूरत के समय चीनी कंपनियों और नागरिकों को सरकार की मदद करनी होगी। अगर ख्वावे सरकार के कहने पर किसी देश के 5G नेटवर्क की जानकारियां चीनी सरकार से साझा करता है, तो चीन इसका गलत फायदा उठा सकता है। ब्रिटेन की सरकार की एक स्पेशल यूनिट भी ये स्टडी कर रही है कि ख्वावे से देश को कितना खतरा है। जरूरी यह है कि बातचीत चाहे सरकारी संस्थाओं के बीच हो, कंपनियों के बीच या लोगों के बीच, सब कुछ इनक्रिप्टेड होना चाहिए। आपके स्मार्टफोन और बैंक के बीच की कम्युनिकेशंस भी इनक्रिप्टेड होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी वाईफाई या टेलीकॉम नेटवर्क पर भरोसा नहीं चढ़ाकर बताया जा रहा है। लेकिन एक और खतरा है जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। भविष्य में जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी 5G पर काम कर रहे कंप्यूटर्स की मदद से चलेगी, अगर एक पूरे नेटवर्क को ही बंद कर दिया जाए तो भविष्य में हो सकता है कि जंग पारंपरिक सेना ना लड़े। आने वाले समय में साइबर वॉर भी हो सकते हैं, यानी कि बिना एक गोली चलाए भी आप किसी देश को परास्त कर सकते हैं। ये डर बना हुआ है कि चीन ख्वावे को 5G नेटवर्क में सीक्रेट बैकडोर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर ऐसा है तो सभी देश बड़े साइबर अटैक की जद में आ जाएंगे और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन, और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा।
लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहां टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो क्या वहां 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अमेरिका में वेरिजॉन नाम की कंपनी कुछ शहरों में ट्रायल कर रही है। ट्रायल बहुत छोटे एरिया में किए जा रहे हैं। नेटवर्क की स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन कंपनी को कुछ शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 5G की पहली सर्विसेज प्रोवाइड करने में दक्षिण कोरिया और चीन के शहर सबसे आगे होंगे।